हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। आज मुझे आपके पर्सन की कलेक्टिव रीडिंग निकालनी है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी निकालिएगा। हेल्प कीजिए मेरी इस रीडिंग को करने में। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की और एक्शंस क्या हैं? क्या वो कोई एक्शंस ले सकते हैं? क्या फीलिंग्स हैं? देखते हैं। करंट फीलिंग्स एंड एक्शंस, नेक्स्ट एक्शन क्या है उनका? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। ये पर्सन सारी बाधाओं से जूझ कर थक चुके हैं और इनको लगता है कि जीवन में एक फाइनेंशियल संघर्ष और उलझनों में जूझने के अलावा मैंने किया ही क्या है। ठीक है, खुद को बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ, बेचैन, तकलीफ में पाते हैं। जब ये सोचते हैं कि जीवन में क्या पाया तो खाली हाथ रहते हैं, कोई रास्ता नहीं सूझता इनको। यहाँ पे इनको लगता है कि समय किस तरह से बदल गया, पता ही नहीं चला, और निकल भी गया, हाथ से रेत की तरह फिसल गया, पता नहीं चला। चीज़ें सब चेंज हो गई। घोर पश्चाताप, दुख और बहुत ज़्यादा इनको बेचैनी हो रही है, भले ये थर्ड पार्टी के साथ हों या किसी भी रिलेशनशिप में हों। अपने द्वारा की गई गलतियों और एक्शंस पर ये व्यक्ति पछताते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुख में। इनको लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और आपके साथ इन्होंने जो अन्याय किया है उसके कारण ही आप इस तरह के नाराज़गी वाले प्रैक्टिकल माइंडसेट में हैं आप। इनको लगता है कि न केवल आपने इनकी फाइनेंशियल मदद की, बल्कि मेंटल मॉरल सपोर्ट क्या नहीं दिया, सब कुछ न्योछावर कर दिया, लेकिन इन्होंने आपकी कदर नहीं की। और अगर आप इनसे मैरिड थे तो इनके छोटे भाई बहनों, रिश्तेदारों, सबको आपने फाइनेंशियली मदद की है। इनकी माँ का ध्यान रखना, इनके बच्चों का ध्यान रखना, इनके छोटे भाई का ध्यान रखना, सब कुछ किया है आपने। यहाँ पर ये व्यक्ति कंफ्यूज है, दो रास्तों के सवार, इनको समझ में नहीं आता कि ये क्या करें, कहाँ जाएं। इनको बहुत एहसास हो चुका है कि आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं और आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। ये आपके जीवन में रहे ना रहे, आप इनके बिना जीना जानते हैं और आप इनसे दूर भी रहना चाहते हैं। वहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। आपने अपने जीवन में जो नई शुरुआत करी है उसकी वजह से ये व्यक्ति आपसे एक मतलब एक गिल्ट की फीलिंग इनके अंदर आती है कि मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में था। यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं और इनको लगता है कि जब तक वो बात ये आपसे नहीं कह देंगे, अपनी गलतियों का पश्चाताप नहीं कर लेंगे, तब तक ये इसी तरह से बेचैन रहेंगे। इनको आपके पास आने से, आपसे बातचीत करने से बस एक ही बात रोक रही है, वो है आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप इनको इज्जत नहीं देंगे, ऐसा इनको लगता है। कुछ मैसेजेस के थ्रू निकालती हूँ क्या आता है। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। वो समय जो था वो बिल्कुल सही नहीं था हम दोनों के लिए। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। ये कोई अपनी सफलता के बहाने, उसकी खबर के बहाने, कुछ भी वो एक्चुअल में हो खुशहाली चाहे ना हो, उसके बहाने आपको कॉल कर सकते हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, एक बहाना लेकर कॉल करने का इनका मन है। हो सकता है इनका फ़ोन भी आया आपको। आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग।
ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं उस टाइम पे तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, जो भी इन्होंने गलती की है वो उनको मालूम है। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। कोई विशेष दिन आपका या तो लड़ाई झगड़ा हुआ है, या विश्वास टूटा है, या आप लोग बिछड़े हैं। कुछ तो एक विशेष दिन है जिसकी इनको बार बार स्मृति आती है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। ये कह रहे हैं कि काश मैं अपने कहे गए लफ्ज़ों को, टॉक्सिक बातों को वापस ले सकता या वापस ले सकती। तो यही बात इनको आपसे मिलकर कहना है। ये बात जो है ना, ये फ़ोन पर मुलाकात करके किसी भी तरह आपसे कहना चाहते हैं, और जो ये बात आपसे कह नहीं पा रहे हैं, ऐसी इनकी मंशा है। तो इनका कॉल आ सकता है आपके पास, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जब तक ये बोझ हल्का नहीं कर लेंगे तब तक ये कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे और अपनी बची हुई ज़िंदगी को सुकून से नहीं जी पाएंगे। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। लॉस्ट फील करते हैं ये। आई कांट हैंडल योर लव। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मैं इस योग्य ही नहीं हूँ कि तुम्हारे प्रेम को हैंडल कर सकूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी। यू डिज़र्व बेटर। ये कह रहे हैं कि मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ वैसा कभी नहीं होना चाहती थी, और मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम डिज़र्व नहीं करती थी। तुम तो एक बहुत ही डिज़र्विंग पर्सन हो, तुम्हें अच्छा इंसान मिलना चाहिए। ड्रग्स एंड अल्कोहल की लत ये स्वीकार करते हैं, मेल या फीमेल जो भी हैं, कि इसकी वजह से आपके जीवन में सब विध्वंस मचा। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। क्या तुम मुझे दूसरों की तरह अकेला छोड़ दोगी। यू हैव ट्रिगर्ड मी। आप इनको ट्रिगर करते हैं, कह रहे हैं। द पैशन इज़ टू मच। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ये कह रहे हैं कि मुझे तुमसे एक बार बात करनी है, अपने दिल की हालात, अपने दिल की बात कहनी है कि मुझसे जो गलतियाँ हुई, भले तुम मेरी लाइफ में वापस आओ चाहे ना आओ, बट मैं अगर सुकून से रहना चाहता हूँ, सुकून से रह सकूँ, इसके लिए मुझे तुमसे बात करना ज़रूरी है, ताकि मैं खुद को जान सकूँ कि मैं अब कौन हूँ। ये जो तुम्हारा दिल दुखाने का बोझा मेरे ऊपर है, इसके कारण मैं खुद को भी नहीं ढूंढ पा रही हूँ कि मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्यों हूँ यहाँ पर, है ना। वो एक बोझा मुझे कुछ भी अपने बारे में खोजने नहीं देता, मेरे ट्रू सेल्फ से जुड़ने नहीं देता। एक बेचैनी अंतरात्मा में एक बेचैनी इस व्यक्ति को है, और इसका कॉल या कोई संपर्क या आपके बारे में ये कुछ पता कर सकते हैं। और ये 4 दिन में, 9 दिन में या 7 दिन में इनका कॉल, कोई संपर्क आपसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं और नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो ये बात करने के मूड में है फ़िलहाल आपसे, इस रीडिंग में तो यही आया है। तो ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।